बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, डीएनए रिप्लिकेशन के बाद आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। तो बेटा प्रोटीन सिंथेसिस आल्सो कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन, इसको हम क्या कहते हैं? जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं, सही? या इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं बेटा, सेंट्रल डॉगमा प्रोसेस। क्या? सेंट्रल डॉगमा, सही? तो प्रोटीन सिंथेसिस, जीन एक्सप्रेशन या सेंट्रल डॉगमा प्रोसेस दोनों सेम है, सही? अच्छा बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है? तो सिंपली बेटा प्रोटीन सिंथेसिस अगर देख लें तो प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे पास टू प्रोसेस होते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन और दूसरे को कहते हैं ट्रांसलेशन। डन? एक है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा है ट्रांसलेशन। ओके, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? तो बेटा जब ये है हमारे पास डीएनए से जब हम मैसेंजर आरएनए बनाते हैं तो डेट इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन क्या होता है बेटा? तो ट्रांसलेशन में हमारे पास मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन पेयर बनता है, सही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। तो आज प्रोटीन सिंथेसिस के हम ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो सबसे पहला जो है हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो बेटा मैं आपको बता चुका हूं कि लेट सपोज अगर डीएनए से हमारे पास डीएनए बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन। इसी तरह डीएनए से अगर हमारे पास आरएनए बनता है यानी मैसेंजर आरएनए, उसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास रिप्लिकेशन हो गया, ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन हो गया। और अगर आरएनए से हमारे पास वापस डीएनए बनता है तो इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये चीजें आपने ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डन? अच्छा बेटा, डीएनए से डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डन? अच्छा ओके बेटा, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बेटा क्या? ट्रांसक्रिप्शन। तो बेटा ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास सिंपली डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। कौन बनता है? मैसेंजर आरएनए बनता है। तो ये कौन करता है? हमारे पास करता है कौन? एंजाइम्स करते हैं। कौन से एंजाइम? पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। तो बेटा ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास जो है यहाँ पे भी फिर 3 स्टेप्स है। कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो होगा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में, तो हमारे पास है सबसे पहला इनिशिएशन। क्या? इनिशिएशन। दूसरा हमारे पास है एलांगेशन और इसी तरह तीसरा हमारे पास है टर्मिनेशन। क्या होगा? टर्मिनेशन। तो बेटा इनिशिएशन, एलांगेशन एंड टर्मिनेशन, दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ व्हाट? ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा बेटा, ट्रांसक्रिप्शन को समझने से पहले एक और बात आपको बता दूं बेटा, तो ये तीनों हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले जो है हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट व्हाट? जीन। जीन क्या होता है? तो बेटा जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट, जो कि एक खास ट्रेट को कोड करता है, सही? अच्छा बेटा, फिर जीन को अगर देखा जाए तो जीन में हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं रेगुलेटरी रीजन। क्या कहते हैं? रेगुलेटरी रीजन। दूसरा हमारे पास है स्ट्रक्चरल जीन। क्या? एक है रेगुलेटरी जीन और दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन। एक है रेगुलेटरी, दूसरा है स्ट्रक्चरल। अच्छा, रेगुलेटरी में फिर आपने याद रखना है यहाँ पे हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्रोमोटर। क्या होता है? प्रोमोटर। और एक होता है टर्मिनेटर। क्या होता है? एक होता है प्रोमोटर और दूसरा हमारे पास टर्मिनेटर होता है। अच्छा, स्ट्रक्चर जीन में हमारे पास क्या होता है? तो बेटा इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एक्सान और एक होता है एंट्रॉन। डन? जीन जो है पार्ट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर अ स्पेसिफिक ट्रेट इज कॉल्ड व्हाट? जीन। जीन में हमारे पास 2 रीजन्स होते हैं, रेगुलेटरी और स्ट्रक्चर। फिर रेगुलेटरी में हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, प्रोमोटर और टर्मिनेटर। और स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, एक्सान और एंट्रॉन।
अच्छा, अब इसके बारे में एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं। प्रोमोटर रीजन इज प्रेजेंट ऑन, तो प्रोमोटर रीजन हमारे पास कहां पे मौजूद होता है? 5 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। ये कहां पे होता है? 5 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है वहां पे मौजूद होता है। ये फिर अब बाद में आपको समझा दूंगा कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है। अच्छा बेटा, टर्मिनेटर जो है हमारे पास कहां पे मौजूद होगा? 3 एंड ऑफ, ये आपने एमसीक्यूज याद रखने हैं, 3 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। ये कौन से? 3 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पर होता है। डन। अच्छा, एक्सान और इंट्रॉन, तो बेटा एक्सान हमारे पास ये कोडिंग या सिंस पार्ट होता है, और इंट्रॉन जो है ये हमारे पास नॉन कोडिंग पार्ट होता है। इसमें कोडिंग वगैरह नहीं होती। जो हम कोड्स वगैरह उठाते हैं जीन्स के लिए, लाइक AUG वगैरह, ये सारा, तो ये सारे कोड्स हमारे पास एक्सान रीजन पर मौजूद होंगे, इंट्रॉन पर मौजूद नहीं होंगे। डन। अच्छा बेटा, तो दिस इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट जीन। अब अगर ये आपको याद हो गया, सही इसकी समझ आ गई, तो फिर यहाँ पे फिर ट्रांसक्रिप्शन और उसमें हम बातें करेंगे। अच्छा बेटा, अब एक और बात आपने याद रखनी है बेटा, इनिशिएशन और ये सब कुछ स्टार्ट कर लेते हो इलांगेशन, लेकिन एक और बात, यहाँ पे जो हमारे पास मेन एंजाइम यूज होता है वो कौन होता है? RNA पॉलीमरेज। कौन सा होता है? RNA पॉलीमरेज। तो बेटा RNA पॉलीमरेज क्या करता है? पॉलीमराइजेशन करता है। तो बेटा जब आ जाए RNA पॉलीमरेज, तो अब यहाँ पे आपने याद रखना है, अगर आ जाए RNA पॉलीमरेज लेकिन जिक्र हो किसका? प्रोकैरियोट का। किसका? प्रोकैरियोट का। अब आपने ये बातें याद रखनी है। RNA पॉलीमरेज आ जाए और जिक्र हो प्रोकैरियोट का, तो बेटा यही एक RNA पॉलीमरेज हमारे पास राइबोसोमल RNA भी बनाता है, हमारे पास यही जो है मैसेंजर RNA भी बनाता है, और यही RNA पॉलीमरेज हमारे पास ट्रांसफर RNA भी बनाता है। सही। तो ये राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA और ट्रांसफर RNA के लिए एक ही एंजाइम होता है RNA पॉलीमरेज, किसमें? प्रोकैरियोट में। डन। लेकिन अगर फिर बात आ जाए बेटा यूकैरियोट की, लेट्स सपोज यूकैरियोट में, फिर यूकैरियोट में डिफरेंट आपको बता दूं, तो बेटा यूकैरियोट में क्या है? RNA पॉलीमरेज जो है हमारे पास, अब यहाँ पे आ जाए कि RNA पॉलीमरेज हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, 1 RNA पॉलीमरेज 2 और RNA पॉलीमरेज 3। सही है। अच्छा, तो इसके लिए फार्मूला आपने कैसे बेटा? इसके लिए RMT। तो बेटा RMT, तो RNA पॉलीमरेज 1 जो है वो क्या बनाता है? वो राइबोसोमल RNA बनाता है। RNA पॉलीमरेज जो है वो क्या 2 जो है वो क्या बनाता है? मैसेंजर RNA बनाता है। और RNA पॉलीमरेज जो है 3 वो क्या बनाता है? ट्रांसफर RNA बनाता है। किसमें? ये यूकैरियोट में। तो एक ये बात आपने समझनी है RNA पॉलीमरेज के बारे में ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद जो है हमारे पास RNA पॉलीमरेज हो गया। डन। अच्छा बेटा, फिर RNA पॉलीमरेज में एक और बात आपने याद रखनी है, वो क्या है? पॉलीमरेज। अच्छा बेटा, जितने भी मैंने कहा था DNA पॉलीमरेज और RNA जितने भी पॉलीमराइजेशन करते हैं वो तमाम के तमाम ये क्या करेंगे बेटा? रीडिंग जो है वो कौन सा डायरेक्शन होगा? वो 3 to 5 होगा। तमाम के तमाम बता रहा हूँ, अब इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, वहां पे मैं बता चुका हूँ। और ये पॉलीमराइजेशन जो है उसका डायरेक्शन क्या होगा? 5 to 3 एंड होगा। आसान हो गया। पॉलीमराइजेशन इसका जो है डायरेक्शन क्या है? 5 to 3 एंड, और रीडिंग जो डायरेक्शन है वो क्या है? 3 to 5 तमाम के तमाम। अच्छा बेटा, एक और बात RNA पॉलीमरेज, तो यहाँ पे जो RNA पॉलीमरेज है, एक्चुअल जो पॉलीमराइजेशन करता है मैसेंजर RNA, वो कौन सा है? RMT मैसेंजर RNA, तो वो 2 है। कौन सा है बेटा? 2 है। अच्छा बेटा, ये RNA पॉलीमरेज जो है 2, ये जो पॉलीमराइजेशन करता है, नो नीड ऑफ प्राइमर, इसको प्राइमर्स की जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ प्राइमर, हेलिकेज, आइसोमरेज, वो तमाम जितने भी उसके लिए असिस्टेंट है, इसके लिए असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। बल्कि क्या है? RNA पॉलीमरेज खुद ही हेलिकेज एक्टिविटी भी करता है, खुद ही सब कुछ करता है। हेलिकेज और लाइगेज और प्राइमेज एक्टिविटी तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको प्राइमर की जरूरत नहीं। ये हेलिकेज एक्टिविटी, अनवाइंडिंग और अनजिपिंग वो
टॉपोइसोमरेज एक्टिविटी, ये सब कुछ, और पॉलीमराइजेशन, ये सब कुछ क्या करता है आरएनए, लेकिन प्रूफ रीडिंग नहीं कर रहा। तो प्रूफ रीडिंग नहीं कर रहा, बाकी वो तमाम एक्टिविटी जो इसके लिए दूसरे एंजाइम कर रहे हैं वो सब ये खुद ब खुद कर रहा है। सही है। अच्छा बेटा, तो इसको प्राइमर्स की जरूरत नहीं है आरएनए पॉलीमरेज 2 को। अच्छा बेटा, फिर आरएनए पॉलीमरेज में एक और बात आपने याद रखनी है ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमारे पास एक होता है बेटा कोर एंजाइम। क्या? कोर, या चलो अगर मैं कहूं आरएनए पॉलीमरेज कंटेन, तो बेटा इट में अबाउट 4 डिफरेंट सब यूनिट क्या होते हैं, इसमें 4 डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं। अच्छा बेटा, वो 4 डिफरेंट सब यूनिट जो है वो कौन से हैं? 2 अल्फा, ये अल्फा, एक अल्फा है, सही है, तो 2 अल्फा है, मतलब अल्फा अल्फा 2 अल्फा है। तो इसी तरह जो है बीटा और बीटा डैश और इसी तरह सिग्मा, तो कितने हो गए? 4 डिफरेंट सब यूनिट हो गए, 1, और इसी तरह मतलब अल्फा एक, दूसरा बीटा, बीटा डैश और ये तीसरा। सही है। अच्छा बेटा, तो ये आरएनए पॉलीमरेज 2 की जो है वो कितने 4 डिफरेंट सब यूनिट होते हैं। फिर एक और बात आपको बता दूं, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है, एक और बात सुन लो बेटा, यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूं इसको 2 में, तो एक है कोर एंजाइम, कोर एंजाइम, और एक है बेटा सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर। तो बेटा सिग्मा फैक्टर का क्या काम है और कोर एंजाइम का? तो बेटा इसका काम है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, ये सारा किस्सा ये करता है। और सिग्मा फैक्टर क्या करता है? अटैचमेंट विद प्रोमोटर रीजन, विद प्रोमोटर। तो बेटा प्रोमोटर के साथ अटैचमेंट के लिए कौन है? सिग्मा फैक्टर है। बस सिग्मा फैक्टर का काम इतना है कि इसको प्रोमोटर के साथ अटैच कर लेता है, बाकी ये फरार हो जाता है। बाकी जो काम कर रहे हैं वो कोर एंजाइम। तो कोर एंजाइम में हमारे पास कौन से आएंगे? ये जो है हमारे पास कोर एंजाइम में आ जाते हैं, और ये जो है सिग्मा फैक्टर हो गया। तो कोर एंजाइम में 2 अल्फा, मतलब टोटल 4 यूनिट है, 1 2 3 4, लेकिन कितने किस्म के हैं? 3 डिफरेंट टाइप से के हैं, 2 अल्फा, बीटा और बीटा डैश। डन। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है किसके हवाले से? ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा बेटा, अब एक और बात जो मैंने कही कि हमारे पास जो डीएनए स्ट्रैंड होता है उनमें से कौन सा टेम्पलेट होता है और कौन सा जो है अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन। तो लेट सपोज ये है हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड, ये क्या है बेटा? डीएनए स्ट्रैंड है। लेट सपोज ये है एक स्ट्रैंड और इसी तरह ये भी। तो एक हमारे पास 3 to 5 है और दूसरा है 5 to 3 है। अच्छा बेटा, अब याद रखना, अब यहाँ पे कोई डीएनए रिप्लिकेशन नहीं है कि दोनों स्ट्रैंड जो है एक्ट एज अ टेम्पलेट। यहाँ पे दोनों एक्ट एज अ टेम्पलेट नहीं होंगे, सिर्फ कौन सा होगा? 3 to 5 होगा। ये हमारे पास क्या होगा? एक्ट एज अ टेम्पलेट। तो बेटा इसके अपोजिट हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनता है। डन। इसके अपोजिट, और मैसेंजर आरएनए क्या होगा? 5 to 3 बनेगा। अच्छा बेटा, अब ये जिसके अपोजिट हमारे पास मैसेंजर आरएनए बन रहा है, ये स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। तो यही फर्क है बेटा। अगर आ जाए कि व्हाट इज द टेम्पलेट्स ड्यूरिंग, अगर आ जाए आरएनए सिंथेसिस या ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, विच स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो बेटा 3 to 5, 3 to 5। लेकिन अगर आ जाए रिप्लिकेशन, तो ड्यूरिंग रिप्लिकेशन बोथ द स्ट्रैंड, रिप्लिकेशन के दौरान बोथ द स्ट्रैंड 3 to 5 और 5 to 3 बोथ द स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा बेटा, तो ये जो स्ट्रैंड है हमारे पास टेम्पलेट है, या इसको हम कहते हैं बेटा नॉन कोडिंग। कौन सा? नॉन कोडिंग, कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, या एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। क्या? एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो टेम्पलेट हो गया नॉन कोडिंग या एंटीसेंस। सही बेटा। अच्छा, नॉन कोडिंग या एंटीसेंस क्यों कहते हैं? सही। अच्छा बेटा, और ये जो स्ट्रैंड है, ये जो इसके अपोजिट, इसको हम कहते हैं ये स्ट्रैंड, ये हमारे पास नॉन टेम्पलेट, क्या होगा? टेम्पलेट नहीं है, नॉन टेम्पलेट, या इसको हम कहते हैं बेटा कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, या इसको हम कहते हैं सेंस स्ट्रैंड। कौन सा? सेंस स्ट्रैंड। तो बेटा अगर आ जाए प्रोमोटर रीजन इज प्रेजेंट ऑन, तो बेटा नॉन टेम्पलेट भी आपने याद रखना है, कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड। तो अक्सर जहन में आ जाता है कब ये कर रहे हैं और प्रोमोटर रीजन ये है। तो बेटा ये अभी आपको मैं बताऊंगा, 2 बातें हैं इसमें। जेनेटिक जो है वो कंसिडर करते हैं, जो कोड हमारे पास होता है प्रोमोटर रीजन का, वो कंसिडर करते हैं कौन से स्ट्रैंड का? कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये वहां से जेनेटिक जो है वो दे देते हैं, हमारा उसका वो नहीं है,
सही है। और प्रोमोटर रीजन में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास अटैचमेंट होती है आरएनए पॉलीमरेज की, और वहां पे जो प्रोमोटर रीजन होता है तो जेनेटिक्स वो कंसिडर करते हैं किसका, किससे, नॉन टेम्पलेट या कोडिंग स्ट्रैंड से। तो इसीलिए आप जब भी आ जाए कोडिंग स्ट्रैंड तो बेटा वहां पे एमसीक्यूज में आपसे वजह नहीं पूछी जाती कि ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है ये क्यों हमारे पास सॉरी ये जो प्रोमोटर रीजन है ये क्यों हमारे पास कोडिंग स्ट्रैंड पर मौजूद है, नहीं, बस आपको इतना कहा जाता है कि प्रोमोटर रीजन इज प्रेजेंट ऑन डैश एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। तो कौन से बेटा 5 एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, या अगर आ जाए प्रोमोटर रीजन इज प्रेजेंट ऑन द 5 एंड ऑफ डैश स्ट्रैंड, तो 5 एंड ऑफ कौन से, नॉन टेम्पलेट या कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड, ये आपने याद रखना है। और टर्मिनेटर भी इसी तरह यहाँ पे होता है। डन। अच्छा बेटा, फिर आपको स्ट्रैंड्स की अगर समझ आ गई तो स्टार्ट करते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन। क्या बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। तो बेटा ट्रांसक्रिप्शन में किस्सा कुछ क्या होता है वो आपको बता दूं। तो बेटा लेट्स सपोज ये है हमारे पास डीएनए, सही, ओके, ये है हमारे पास लेट्स सपोज डीएनए। डन। अच्छा बेटा डीएनए में क्या होता है, यहाँ पे जो है लेट्स सपोज ये क्या है, चलो ये 5 to 3 प्राइम है ये स्ट्रैंड, और ये नीचे वाला स्ट्रैंड है, चलो यहाँ से ये 3 to 5 प्राइम है। डन। अच्छा बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोमोटर मौजूद होता है, यहाँ पे प्रोमोटर, ये प्रोमोटर बक्स में बना लूंगा, यहाँ पे प्रोमोटर। डन। अच्छा बेटा ये वो जीन है जिसकी हमने क्या करनी है, अभी कॉपी बनानी है मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में। अच्छा बेटा, और प्रोमोटर हमारे पास, शाबाश। तो प्रोमोटर की पहली बात, अब प्रोमोटर कहाँ से, तो लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास प्रोमोटर वो रीजन होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा है 5 प्राइम ऑफ द, तो यहाँ पे प्रोमोटर, और यहाँ पे क्या होगा, टर्मिनेटर मौजूद होगा। क्या होगा, टर्मिनेटर। तो ये प्रोमोटर और टर्मिनेटर के दरमियान ये कौन सा है, स्ट्रक्चरल जीन है। डन। प्रोमोटर और टर्मिनेटर के दरमियान में हमारे पास ये कौन सा है, ये टर्मिनेटर। इन दोनों के दरमियान में ये हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर जीन है। ये सारा क्या है बेटा, स्ट्रक्चर जीन है। ओके बेटा, अब प्रोमोटर की जब बात आ जाती है तो बेटा प्रोमोटर में अब किससे कुछ और है। तो बेटा प्रोमोटर इज द रीजन वेयर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाता है और ये 5 प्राइम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड पर मौजूद होता है। अच्छा, जब प्रोमोटर की बात आ जाए तो बेटा प्रोमोटर में अब अगर आ जाए प्रोकैरियोट, क्या, प्रोकैरियोट, तो बेटा प्रोमोटर रीजन वहां पे 2 होते हैं। कौन कौन से, तो एक है हमारे पास टाटाट, कौन से, टाटाट, कौन से हैं, और बेटा इस टाटाट को हम कहते हैं कौन सा, टाटाट को हम कहते हैं -10 सीक्वेंस, इसको हम क्या कहते हैं, -10। और दूसरा प्रोकैरियोट में हमारे पास है बेटा दूसरा टाटाट और दूसरा है टीटी गाका, टीटी गाका, तो ये इसको हम कहते हैं -35 सीक्वेंस। क्या कहते हैं, -25। और इसी तरह अगर यूकैरियोट में आ जाए, यूकैरियोट्स में अगर आ जाए तो इसमें भी हमारे पास 2 होते हैं। एक को हम कहते हैं बेटा टाटा, क्या कहते हैं, टाटा। तो टाटा जो है हमारे पास क्या है, ये -35 सीक्वेंस है। और जो दूसरा है हमारे पास काट, क्या है बेटा, काट, और ये क्या है ये 25 है, क्या है, ये -70 है, ये क्या है बेटा, -70। अच्छा, -70, -10 और इससे क्या मुराद है, तो चलो लेट्स सपोज ये है हमारे पास, चलो ये आसान सा बना देता हूं। तो ये हमारे पास टाटाट, TA, और ये क्या है, TAA और T, ये रीजन यहाँ पे मौजूद है। डन। कौन से, तो ये मैंने बनाया ना 5 प्राइम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, और कोडिंग स्ट्रैंड क्या है 5 to 3, ये हमारे पास क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड है। तो इसके अपोजिट तो मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा, और ये हमारे पास क्या है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है। डन। ये हमारे पास नॉन कोडिंग, इसके अपोजिट नॉन कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है, इसके अपोजिट जो है हमारे पास ये एक टेजर टेम्पलेट होगा, और इसके अपोजिट हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनेगा। अच्छा बेटा, अब ये -10 का क्या किस्सा है, तो -10 का किस्सा कुछ यूं है कि लेट्स सपोज ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 और यहाँ से चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से हमारे पास जीन की जो है वो कापी शुरू हो जाएगी। तो बेटा ये जीन का जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इसकी कापी बनेगी तो ये हमारे पास +1 हो गया। तो यहाँ से असल में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। यहाँ से क्या होगा, जीन की ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट होगी। तो अब यहाँ से स्टार्ट हो रही, इसके पीछे हमारे पास ये है -1 -2 और इसी तरह आके -10। तो बेटा -10 मतलब 10 न्यूक्लियोटाइड पीछे हमारे पास मौजूद है टाटार्ट रीजन। तो ये प्रोमोटर जो हमारे पास -10 है, तो -10 से मुराद जहां से हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा उससे क्या है, 10 न्यूक्लियोटाइड पीछे हमारे पास ये मौजूद है। और इसी तरह अगर टीटी गा का लेट सपोज यहाँ पे टीटी गा का मौजूद है, टीटी गा का लेट सपोज, तो वो कहाँ पे मौजूद है, तो वो है ये 10 हो गया और लेट सपोज ये 1 2 3 4 5 और इसी तरह 25। तो ये माइनस यहाँ से ये 25 न्यूक्लियोटाइड पीछे हमारे पास क्या है, मौजूद है। ये कितना 25 न्यूक्लियोटाइड। फॉर एग्जांपल ये दूसरा प्रोमोटर है टीटी गा का, सही है। तो ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, जहां से हमारे पास आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट होगा मैसेंजर आरएनए, उससे 25 न्यूक्लियोटाइड पीछे ये मौजूद है। और ये टाटा जो है ये हमारे पास 10 और टाटा जो है ये -25 उससे पीछे मौजूद है। और ये जो है हमारे पास ये 35 है टीटी का और ये हमारे पास 70 न्यूक्लियोटाइड। तो ये -10 और 35 को 25 का अगर जहन में अगर ये बात आ गई हो तो आगे जाते हैं। ओके बेटा, प्रोमोटर रीजन जो है वो हो गया। इसके बाद क्या होगा, प्रोमोटर रीजन के बाद अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो ही प्रोमोटर रीजन के साथ अटैच हो जाता है, सही है। तो सिग्मा फैक्टर रिलीज हो गया और जब वहां से रिलीज हो गया तो ये नीचे इसी तरह डाउनस्ट्रीम आके गिर जाता है, सही है। यहाँ से स्पीड अप आके आ जाता है और यहाँ से अपनी रिप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट कर लेता है। तो लेट सपोज ये हमारे पास क्या वो कोर एंजाइम रह गया और यहाँ पे अटैचमेंट के बाद इससे जो है सिग्मा फैक्टर क्या हो गया, रिलीज हो गया और यहाँ पे अब ये आ गया। अब ये पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करेगा कौन से डायरेक्शन में, 5 to 3 डायरेक्शन में। रीडिंग कौन से स्ट्रैंड की करेगा, 3 to 5 डायरेक्शन में ये रीडिंग करेगा, सही है। अब इसको प्राइमर्स की जरूरत नहीं है, इसको प्राइमर्स की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स है, क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स है। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये नए न्यूक्लियोटाइड फॉर एग्जांपल इसी तरह इसके साथ क्या करेगा, नए मैसेंजर आरएनए में इसी तरह न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, सही है। इसी तरह हमारे पास ये मैसेंजर आरएनए इसी तरह बन जाएगी, सही है। तो इसके अपोजिट ये क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा और मैसेंजर आरएनए ये क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज करे, पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं। कौन से डायरेक्शन में, पॉलीमराइजेशन 5 to 3 और रीडिंग कर रहे हैं 3 to 5 में। अच्छा, तो ये क्या हो गया, इसका एक्सटेंशन हो गया, ये मैसेंजर आरएनए हमारे पास बन रहा है। अब ये बनेगा कि ये पहुंच जाएगा कहां पे, टर्मिनेटर रीजन पर। कौन से, टर्मिनेटर रीजन पर। अच्छा बेटा, टर्मिनेटर रीजन पर अब यहाँ पे एक किस्सा है और वो क्या है बेटा, तो बेटा टर्मिनेटर रीजन में क्या होता है, टर्मिनेशन, तो ये पॉलीमराइजेशन इस तरह ये स्टार्ट करेगा। अच्छा बेटा, अब टर्मिनेशन रीजन में अब यहाँ पे क्या है बेटा, टर्मिनेशन जो फेज होता है, टर्मिनेशन जो फेज है, तो टर्मिनेशन फेज में हमारे पास क्या होता है, जीसी हेयर पिन लूप बनता है और फॉलोड बाय बेटा एटी रिच सीक्वेंस। इसमें क्या होता है, एटी रिच सीक्वेंस। ओके बेटा, तो यहाँ पे अब ये जब पहुंच गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ में हमारे पास जीसी रिच, लेट सपोज जी और यहाँ पे एनी न्यूक्लियोटाइड लेट सपोज मौजूद है, जो भी न्यूक्लियोटाइड है, और यहाँ पे हमारे पास लेट सपोज जी और यहाँ पे जी और सी और यहाँ पे क्या होगा, जी और सी। अच्छा बेटा, यहाँ पे ये टर्मिनेटर रीजन है और ये टर्मिनेटर रीजन जो है ये पैलिंड्रोमिक है। क्या है, पैलिंड्रोमिक है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, जो कि रिवर्सिबली जो है एसिमेट्रिक हो। अगर देखा जाए सी और यहाँ पे रिवर्सली है, फिर आपको बताऊंगा यहाँ पे रिवर्सली कैसे। अब यहाँ पे देखो, इसके अपोजिट क्या आएगा बेटा, यहाँ पे सी और इसके अपोजिट जी। तो बेटा ये देखो, इसको अगर देखा जाए तो ये सीक्वेंस रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे
ये सीक्वेंस क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो अब वो सीक्वेंस जो कि रिवर्सिबली सिमेट्रिक हो उसको हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक रीजन, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। और यहाँ पे एनी न्यूक्लियोटाइड लेट सपोज है जो भी है। अच्छा बेटा, और इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, सी 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 और जी जी जी। तो देखो यहाँ से ये कौन सा है, ये कौन सा स्ट्रैंड है बेटा, 5 to 3, और ये कौन सा है, 3 to 5 है। तो इसको 3 to 5 से रीड करो, सी सी जी जी जी, इसको 3 to 5 से रीड करो, सी सी जी जी। तो ऐसे सीक्वेंस जो कि रिवर्सली एसिमेट्रिक सिमेट्रिक होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो बेटा टर्मिनेशन रीजन में हमारे पास ये होता है, और फिर दिस इज फॉलो बाय एटी रिच सीक्वेंस। क्या होता है, एटी रिच सीक्वेंस। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एटी रिच सीक्वेंस होते हैं। अच्छा, और एटी रिच सीक्वेंस के यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे जब ये पहुंच जाते हैं, यहाँ पे जब हमारे पास मैसेंजर आरएनए यहाँ पे पहुंच जाते हैं टर्मिनेशन रीजन में, तो बेटा टर्मिनेशन रीजन में ये किसको कॉपी करता है, यहाँ पे ये किसको कॉपी करेगा, सी सी सी, और यहाँ पे जी 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 इसी तरह आएगा, वट एवर दरमियान में है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, सी सी सी, और यहाँ पे क्या होगा, जी जी जी। अब यहाँ पे अगर इसको देखा जाए, लेट सपोज ये हमारे पास मैसेंजर आ रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे ये ऐसे लूप बना लेता है। क्यों, तो ये क्यों, इसीलिए कि यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहाँ पे क्या आ रहे हैं, जी 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 आ रहा है। ये क्या है, जी जी जी, और इसी तरह सी सी सी। चलो मैं ये ऐसे जी जी जी, और इसी तरह सी सी सी, डन। ये हमारे पास क्या है, ऐसे, और यहाँ पे वट एवर ये न्यूक्लियोटाइड है जो भी है, सही है। और इसके अपोजिट अब क्या आ रहा है, ए जी 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 आ रहा है, जी जी जी, और फिर क्या आ रहा है, सी सी सी। तो अब ये क्या हो गया है बेटा, ये जब लूप बन गया, ये लूप क्यों बन गया, क्योंकि इसके जो ये सीक्वेंस है ये इसके साथ कंप्लीमेंट्री है। क्या है, कंप्लीमेंट्री है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कुछ यूं होता है कि इसमें जो रिवर्स आ रहे ये क्या रहे, इसमें ही एक स्ट्रैंड में कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाते हैं। तो अब ये देखो, सी के अपोजिट जी, सी के अपोजिट जी, सी के अपोजिट, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये हमारे पास ये जो बन गया इसको हम क्या कहते हैं, जीसी हेयर पिन लूप। इसको हम क्या कहते हैं, जीसी हेयर पिन लूप। जीसी हेयर पिन लूप जब बन जाता है, इट स्लो डाउन द आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी। ये आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। और यहाँ पे अब क्या होगा, एटी रिच जीन है तो आके अपोजिट हमारे पास क्या बनेगा, यू यू यू, इसी तरह हमारे पास बन जाएगा, क्या बनेगा, यू यू यू। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है, ये कंटिन्यूसली डबल बॉन्ड है, ये वीक आ रहा है, और दिस काज व्हाट, टर्मिनेशन ऑफ द मैसेंजर आरएनए। इसकी वजह से जीसी हेयर पिन लूप और एटी जो रिच सीक्वेंस है उसकी वजह से क्या होता है, इसकी टर्मिनेशन काज हो जाती है, और हमारे पास मैसेंजर आरएनए बन जाता है। डन। सो दिस इज द व्हाट, द टर्मिनेशन। इनिशिएशन में हमारे पास क्या हो गया था, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे प्रोमोटर रीजन में अटैच हुआ था, फिर उसके बाद पॉलीमराइजेशन 5 to 3 डायरेक्शन, और फिर उसके बाद टर्मिनेशन कैसे हुआ, जीसी हेयर पिन लूप, और ये सारे स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे हमारे पास बन गए, तो उसने टर्मिनेशन काज की। डन। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद क्या होता है, तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास अब मैसेंजर आरएनए बन गया है। ये है हमारे पास मैसेंजर आरएनए। ये क्या है, मैसेंजर आरएनए है। अब मैसेंजर आरएनए जो फर्स्ट बन गया है, अब इसके बारे में याद रखना, ये जो मैसेंजर आरएनए बन गया ये कौन सा है, 5 to 3 प्राइम है। अब ये जो 5 to 3 प्राइम है, ये जो फर्स्ट में, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मैसेंजर आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और ये प्राइमरी मैसेंजर आरएनए, इसको एक और भी नाम देते हैं, इमैच्योर मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। क्या, इमैच्योर मैसेंजर आरएनए या प्राइमरी मैसेंजर आरएनए कहते हैं। डन। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद क्या होगा, ये प्राइमरी मैसेंजर आरएनए जो होगा, प्राइमरी मैसेंजर आरएनए जो होगा, ये चेंज होगा सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए में। किसमें, अब इसके बाद एक और प्रोसेस होगा, यानी प्राइमरी मैसेंजर आरएनए, सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए या इमैच्योर मैसेंजर आरएनए, इमैच्योर मैसेंजर आरएनए मैच्योर मैसेंजर आरएनए में चेंज होगा। किसमें, मैच्योर मैसेंजर आरएनए में चेंज होगा। और द प्रोसेस इज कॉल्ड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। क्या होता है, यानी वो प्रोसेस, अब प्राइमरी मैसेंजर आरएनए बन गया,
तो प्राइमरी मैसेंजर आरएनए से सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए या इमेच्योर मैसेंजर आरएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन कहते हैं। और याद रखना पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन जब आ जाए तो वो पढ़ लेते हैं कि क्या होता है, इसमें इमेच्योर आरएनए से मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है। और याद रखना ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन ओनली अकर्स इन यूकेरियोट। यूकेरियोट में होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता। प्रोकैरियोट में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता अभी आपको बताऊंगा। ये कहां पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर होता है, वहां पे न्यूक्लियस नहीं होता। तो एक तो ये वजह है, लेकिन असल वजह क्या है वो आपको अभी बता देता हूं। तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। व्हाट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में हमारे पास प्राइमरी मैसेंजर आरएनए से सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए बनता है। ओके बेटा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन तो इसमें एमसीक्यूज आपको पता लग गया कि ये कहां पे होता है, हमारे पास होता है कहां पे। तो आपको बता दिया कि इट अकर इन द न्यूक्लियस इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल, नॉट प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा बेटा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में मैच्योरेशन होती है। इसमें भी फिर दो प्रोसेस है फर्दर। एक है हमारे पास एडिंग ऑफ हेड एंड टेल या कैप एंड टेल, कैप एंड टेल, एडिशन ऑफ कैप एंड टेल। और दूसरा है हमारे पास स्प्लाइसिंग। क्या होता है, स्प्लाइसिंग। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। एडिशन ऑफ कैप एंड टेल क्या होता है। लेट सपोज ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए, ये कौन सा है, 5 प्राइम और ये क्या है 3 प्राइम। तो बेटा ये जब बाहर न्यूक्लियस से बाहर जाता है तो बेटा बहुत से एंजाइम इसको डिग्रेड कर सकते हैं। कौन से एंजाइम, लाइक एसिड फास्फेटेज और न्यूक्लियेज एंजाइम। तो एसिड फास्फेटेज और न्यूक्लियेज एंजाइम कौन से, एसिड फास्फेटेज और कौन सा है, न्यूक्लियेज। ये एंजाइम इसको डिग्रेड कर सकता है। तो इस एंजाइम से बचने के लिए इसमें क्या होता है, एडिंग ऑफ कैप एंड टेल होता है। तो यहाँ पे इसको क्या 5 प्राइम पर, अब ये आपने याद रखना है, यहाँ पे इसको क्या केप पहना दिया जाता है और यहाँ पे क्या दिया जाता है बेटा, केप, टेल जो है। अब ये तो आपको पता लग गया कि टेल जो है वो कौन से प्राइम पर, 3 प्राइम पर। तो ये एक एमसीक्यूज आपने याद रखना है। और हेड जो है वो केप जो है कौन से प्राइम पर, 5 प्राइम पर। अच्छा बेटा, ये क्या होता है, तो ये असल में होता है 7 मिथाइल GTP होता है। अच्छा, ये टेल क्या होता है, तो ये हमारे पास पोली ए टेल होता है, पोली ए टेल होता है, सही है। तो पोली ए टेल, और इसमें तकरीबन 30 से लेकर 500 बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से अब यहाँ पे आपने क्या याद करना है, पहली बात जो आपने याद रखनी है कि केप कौन से एंड पर होगा, 5 प्राइम पर होगा। टेल कहाँ पे होगा, वो केप क्या होता है 7 मिथाइल GTP, और टेल क्या होता है, वो हमारे पास पोली ए टेल होता है, सही है। कितने न्यूक्लियोटाइड, तकरीबन 30 से 50 न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, एक और बात, अब इसके बाद जो है हमारे पास क्या होगा, स्प्लाइसिंग हो गया। तो ये हमारे पास एडिशन ऑफ केप एंड टेल हो गया। किससे बचने के लिए, एसिड फास्फेटेज और न्यूक्लियस एंजाइम से बचने के लिए। अच्छा, दूसरा जो स्टेप है हमारे पास स्प्लाइसिंग है। क्या है बेटा, स्प्लाइसिंग। अच्छा, स्प्लाइसिंग में क्या होता है, तो बेटा याद रखना है, स्प्लाइसिंग में असल में लेट्स सपोज ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए, तो मैसेंजर आरएनए में अब जीन था बेटा, जीन जो हमारे पास था, तो इसमें एक्सान भी मौजूद था। लेट्स सपोज ये कोडान, कोडिंग रीजन, और ये नॉन कोडिंग रीजन। तो ये नॉन कोडिंग रीजन क्या है, इंट्रॉन है, और ये कोडिंग रीजन क्या है, एक्सान है। तो बेटा ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन लेट्स सपोज अगर आ जाए मैसेंजर आरएनए copy dash from the gene, एक्सान या इंट्रॉन या बोथ आर नन। तो बेटा अब याद रखना, इंट्रॉन और एक्सान दोनों आ जाते हैं किस में, मैसेंजर आरएनए में। तो ये मैसेंजर आरएनए कॉपी बोथ द एक्सान एंड इंट्रॉन फ्रॉम द जीन, यह बात आपने याद रखनी है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, ये कोडिंग पार्ट है, सही है, कोडिंग पार्ट है। लेट्स सपोज ये 5 to 3 प्राइम, यहाँ पे टेल लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये केप लगा हुआ है। और ये दरमियान में जो है नॉन कोडेड पार्ट है, ये कौन से है, इंट्रॉन है। तो अब यहाँ पे स्प्लाइसिंग में क्या होता है, स्प्लाइसोसोम बनता है और इनमें हमारे पास जो
नॉन कोडेड रीजन होते हैं इंट्रॉन, उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो अब इंट्रॉन को रिमूव किया, ये क्या है, इंट्रॉन। तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड व्हाट, स्प्लाइसिंग। इसको हम क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग। ये 5 एंड और ये 3 एंड हमारे पास आ गया। और अब ये मैसेंजर आरएनए जब बन गया तो ये मैसेंजर आरएनए हमारे पास क्या है, मैच्योर है। क्या है, मैच्योर है। अच्छा, तो अब वहां पे क्यों नहीं होती प्रोकैरियोट में? तो बेटा याद रखना, प्रोकैरियोट में हमारे पास जो मैसेंजर वहां पे हमारे पास इंट्रॉन जो होता है, इंट्रॉन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में होता है, यूकैरियोट में होता है, सही है। प्रोकैरियोट में इंट्रॉन होता ही नहीं है, तो इसीलिए उसको स्प्लाइसिंग की क्या जरूरत है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन की जरूरत भी उसको नहीं है। एडिशन ऑफ हेड एंड कैप, क्योंकि वो तो ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, उसने लंबा सफर तय नहीं करना होता। जबकि हमारा जो मैसेंजर आरएनए है उसने न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना होता है, तो इसलिए उसकी हिफाजत के लिए केप और टेल डाल देते हैं। एक ये, दूसरा मैंने कहा कि स्प्लाइसिंग 20 का पार्ट है, तो प्रोकैरियोट में स्प्लाइसिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इंट्रॉन होता ही नहीं है प्रोकैरियोट में। ये किस में होता है, ये हमारे पास यूकैरियोट में होता है। समझ आ रही है? तो इंट्रॉन आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोट, दैट्स व्हाई ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन सिर्फ होता है किस में, यूकैरियोट में होता है, प्रोकैरियोट में ये नहीं होता। आसान हो गया। अच्छा बेटा, मैसेंजर आरएनए अब हमारे पास बन गया है, अब इसने क्या करना है? तो बेटा अब मैसेंजर आरएनए जाएगा और ये जो है दूसरा प्रोसेस करेगा और उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो अब ट्रांसलेशन में मैसेंजर आरएनए से हमारे पास क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। और ये कहाँ पे बनता है, राइबोसोम में बनता है। तो चलो ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, ट्रांसलेशन जो है इसमें क्या होता है, तो बेसिक बात है आपको बता दूं पहले। तो बेटा ट्रांसलेशन में हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप होता है ये एक्टिवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्टिवेशन। दूसरा जो स्टेप होता है हमारे पास एक्टिवेशन के बाद इनिशिएशन है। क्या है, इनिशिएशन। और तीसरा जो स्टेप है बेटा हमारे पास इनिशिएशन के बाद तीसरा जो स्टेप है दैट इज अबाउट द एलांगेशन। क्या, एलांगेशन। और चौथा जो स्टेप है हमारे पास टर्मिनेशन। तो ये 4 स्टेप हम पढ़ेंगे किस में, ट्रांसलेशन में, और फिर प्रोटीन बन जाएगा। तो ये 4 स्टेप अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारे पास ट्रांसलेशन में जो स्टेप है वो क्या है, एक्टिवेशन है। क्या है बेटा, एक्टिवेशन है। अच्छा बेटा, एक्टिवेशन को पढ़ने से पहले एक और बात आपको बता दूं बेटा। तो ये सब कुछ पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, लेकिन एक्टिवेशन और ये सब कुछ पढ़ने से पहले एक और बात बेटा, मैसेंजर आरएनए जो आया है, लेट्स सपोज ये है मैसेंजर आरएनए, लेट्स सपोज ये है क्या है, मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए का ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। अच्छा, मैसेंजर आरएनए का जो इसके ऊपर क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और उस ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम क्या कहते हैं, कोडान्स कहते हैं। तो कोडान जो हमारे पास मौजूद होते हैं ये किसके ऊपर, मैसेंजर आरएनए के ऊपर मौजूद होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कोडान्स आर प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए। अच्छा बेटा, अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो कोडान्स होते हैं, टोटल हमारे पास कितने कोडान है, 64 कोडान है। तो कोडान के बारे में बात कर रहे हैं, फिर आगे जाते हैं। अच्छा, 64 कोडान है। 64 कोडान में अब याद रखना है आपने, हमारे पास जो 61 कोडान है उसको हम, ये क्या है, सेंस कोडान है। कौन से, सेंस या कोडिंग कोडान, सेंस कोडान। और ये जो इसको हम सेंस कोडान या कोडिंग कोडान कहते हैं। और 3 जो कोडान है वो हमारे पास कौन से हैं, स्टॉप कोडान है। कौन से हैं, स्टॉप कोडान। डन। तो एक सेंस कोडान और एक स्टॉप कोडान। तो बेटा ये 3 कोडान आपको बता रही कि ये कौन कौन से हैं। तो बेटा एक है हमारे पास ए यू यू यू, ये 3 कोडान है, UGA, UGA, UAG और UAA। सही है। तो ये तीनों हमारे पास क्या है, दीज आर द स्टॉप कोडान। ये क्या है, स्टॉप कोडान है। डन। तो 3 हमारे पास स्टॉप कोडान है और बाकी 61 जो है वो सेंस कोडान है। और ये कितने अमाइनो एसिड के लिए, फॉर 20 अमाइनो एसिड के लिए। तो फॉर 20 अमाइनो एसिड के लिए कितने कोडान है, 61 कोडान है। अच्छा बेटा, एक और अब यहाँ पे आपको पॉइंट बता दूं। तो बेटा याद रखना है आपने कि जो कोडान है हमारे पास क्या है,
इसमें हमारे पास डिजनरेसी होती है। क्या डिजनरेसी होती है? डिजनरेसी से क्या मुराद? तो बेटा जिस तरह का मैंने आपसे कहा कि 61 है कोडान, 20 है अमाइनो एसिड, और 20 अमाइनो एसिड के लिए कितने कोडान है? 61 कोडान। अच्छा ये कैसे? तो इसमें डिजनरेसी है। डिजनरेसी से मुराद क्या है? कोडान शोज व्हाट? रिडंडेंसी बट नो एम्बिग्विटी। शो बट नो एम्बिग्विटी। अच्छा डिजनरेसी से क्या मुराद है? कि कोडान में हमारे पास रिडंडेंसी होता है लेकिन एम्बिग्विटी नहीं होता। क्या मतलब? लेट सपोज एक कोडान है, रिडंडेंसी से क्या मुराद? लेट सपोज एक अमाइनो एसिड है हमारे पास, कौन सा? लेट सपोज अर्जिनिन है। क्या है? अर्जिनिन है। तो बेटा एक अर्जिनिन के लिए हमारे पास 6 मुख्तलिफ कोडान हो सकते हैं। लेट सपोज ऐसी एग्जांपल दे देता हूँ, UAC लेट सपोज, UCA लेट सपोज, और इसी तरह UGG लेट सपोज, और इसी तरह GAG लेट सपोज, और इसी तरह 1 2 3 4, और GGG लेट सपोज, और UUU, और इसी तरह 1 2 3 4 5 6, ये 6 कोडान है। तो एक है अमाइनो एसिड और इसके लिए कितने कोडान है? 6 कोडान भी हो सकते हैं। सही है? एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडान हो सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? रिडंडेंसी। बट अब ये जो कोड है UUU या UGGG, ये किसी और अर्जिनिन के अलावा किसी और के लिए कोड नहीं कर सकता है। दिस इज कॉल्ड नो एम्बिग्विटी। समझ आ रही है? मतलब एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडान हो सकते हैं, लाइक दैट, दिस इज कॉल्ड रिडंडेंसी। लेकिन एक कोडान जो है वो अब यहाँ पे UUC है, UUU है, ये सिर्फ अर्जिनिन के लिए कोड कर सकता है, ये किसी और के लिए कोड नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड नो एम्बिग्विटी। तो बेटा हमारे पास जो कोडान होते हैं वो क्या है? इसमें रिडंडेंसी होता है, एम्बिग्विटी नहीं होता। तो बेटा इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि इसके लिए फार्मूला है लास GPTV AI PC GG तलहा और MT, ये फार्मूला आपको बताया था। तो लास्ट 3 अमाइनो एसिड है जिसके लिए 6 कोडान है। कौन कौन से? तो ये आपने याद रखना है, अर्जिनिन और सेरिन, और एल से मुराद तकरीबन ल्यूसिन, अर्जिनिन और सेरिन। और बेटा ये खैर है, आपने ये बाकी याद नहीं करने, सिर्फ ये 3 आपके बुक में जिक्र है, बाकी इनमें से चंद आपको याद हो सकते हैं। इसके लिए कितने कोडान है? हर एक के लिए 4 कोडान है। इनमें से हर एक के लिए कितने कोडान है? 3 कोडान है। इनमें से हर एक के लिए कितने कोडान है? 2 कोडान है, 2 कोडान है। और इनमें से हर एक के लिए कितने कोडान है? 1 कोडान है। तो बेटा अगर आ जाए कितने अमाइनो एसिड है जिसके लिए 3 कोडान है? तो 6 कोडान है, 3 अमाइनो एसिड। कितने अमाइनो एसिड है जिसके लिए जो है वो 4 कोडान है? तो 1 2 3 4 5 तकरीबन अमाइनो एसिड। और 3 कोडान किसके लिए? 1, और इसी तरह। तो बेटा आइसोल्यूसिन आसान हो गया ना, उसके लिए 3 कोडान है, तो ये भी आपको। इसी तरह M मेथियोनिन, उसके लिए कितने कोडान है? ये बाज ऐसे हैं जो कि रिपीट नहीं हो रहे हैं। सही है? तो इसके लिए आपके पास कितने हैं? इसी तरह प्रोलेन हो गया, इसमें फिनाइलेनिन भी है। तो इनमें बाज आ जाते हैं, वेलाइन हो गया, या आइसोल्यूसिन हो गया, मेथियोनिन हो गया। तो इनका आपको वैसे भी पता लग जाता है क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहे हैं। सही? तो अब ये कुल मिलाकर तकरीबन कितने कोडान बनते हैं? 61 कोडान बनते हैं। समझ आ रही है बेटा? अच्छा, तो ये मैंने कहा कि कोडान जो होते हैं दे शो रिडंडेंसी बट नो एम्बिग्विटी। अच्छा बेटा एक और बात है, कोडान जो हमारे पास होते हैं ये होते हैं यूनिवर्सल। क्या? यूनिवर्सल। तो मैंने यूनिवर्सल लिख लिया, लेकिन यूनिवर्सल से अब मैं लिख थोड़ा और बाज में जो है, मतलब यूनिवर्सल से क्या मुराद? लेट्स सपोज AUG है, तो ये AUG मेथियोनिन के लिए कोड करेगा। किसके लिए? मेथियोनिन। तो कहाँ पे? ये तमाम प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में। तो अब ये यूनिवर्सल हो गया ना, लेकिन बाज में माइटोकॉन्ड्रियल DNA में थोड़ा जो है ये किस्सा नहीं रहता, वहां पे मेथियोनिन के लिए कोई और कोडान होता है। सही है? तो इसी वजह से यूनिवर्सल नहीं बल्कि इसको हम स्लाइटली यूनिवर्सल कह सकते हैं। हाँ यूनिवर्सल है लेकिन क्या है? स्लाइटली। किसकी वजह से?
क्योंकि एक्सेप्शनल ऐसे केसेस आ गए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जहां पे क्या है न्यूक्लियर डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के कोडान में क्या है फर्क है। एक जो है स्टॉप कोडान है वहां पे, दूसरे में वो अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। तो इसके लिए बेटा आज को बता दूं आसान सा फार्मूला। एज यहाँ पे जो है हमारे पास न्यूक्लियर डीएनए है, क्या है न्यूक्लियर डीएनए आप लिख लो, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आप लिख लो, डन। और फिर आपको मैं शॉर्टकट सा फार्मूला बता देता हूं, तो वो आपने याद रखना है। कौन सा बेटा? एज मैंने क्या लिखा? एज आई एम स्टूडेंट, एज आई एम स्टूडेंट, एज आई एम स्टूडेंट। अच्छा बेटा अब यहाँ पे क्या है बेटा, तो ये तीन मैंने आपके पास जो है क्या बनाए हैं, लेट्स सपोज ये बना लिए, सही है। अच्छा बेटा एस से मुराद क्या है? अर्जिनिन है, और एस से मुराद क्या है? स्टॉप कोडान है। अच्छा आई से मुराद क्या है? शाबाश, आइसोल्यूसिन है, और एम से मुराद क्या है? मेथियोनिन है। अच्छा एस से मुराद क्या है? स्टॉप कोडान है, और इसी तरह टी से मुराद हमारे पास ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। समझ आ रही है बेटा? अच्छा अब इसके लिए क्या है बेटा, तो बेटा इसके लिए यहाँ पे कोडान्स में लिख देता हूँ। तो आग, कौन सा? आग और आगा, AGA। तो बेटा ये आग और AGA ये जब आ जाए तो न्यूक्लियर डीएनए में, इसमें न्यूक्लियर डीएनए में ये अर्जिनिन के लिए कोड करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ये स्टॉप कोडान है। तो यूनिवर्सल तो नहीं हुआ ना, सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्शनल है, तो इसलिए मैंने क्या कहा? स्लाइटली यूनिवर्सल है। अच्छा आइसोल्यूसिन, तो बेटा ये है हमारे पास AUA, कौन सा है? AUA। तो AUA में हमारे पास क्या है? AUA में ये जो है न्यूक्लियर डीएनए में आइसोल्यूसिन के लिए कोड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मेथियोनिन के लिए कोड कर रहे हैं। किसको? मेथियोनिन के लिए, सही है। और मेथियोनिन के लिए हमारे पास कौन होता है? न्यूक्लियर डीएनए में AUG होता है, और इसके लिए क्या है? AUA है, सही है। तो ये भी आपने याद रखना है। अच्छा बेटा फिर उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाता है UGA, UGA। तो ये UGA मैंने स्टॉप कोडान बताया था, किस में? न्यूक्लियर डीएनए में, और ये जो है कोड कर रहा है स्टॉप कोडान नहीं है बल्कि ट्रिप्टोफैन के लिए कोड कर रहा है, किस में? माइटोकॉन्ड्रियल के। तो ये जो है ये टेबल आपने नहीं भूलनी, एज मैंने आपको बता रहे एज आई एम स्टूडेंट, और फिर उसके बाद ये, तो जल्दी से आप इसको ये हल कर सकते हो, आसान हो गया। तो अगर आ जाए विच वन इज स्टॉप कोडान इन किस में? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, कौन से में? आग और आगा, सही है। और माइटोकॉन्ड्रियल न्यूक्लियर डीएनए में आइसोल्यूसिन के लिए कौन कर रहा है? AUA। और मेथियोनिन यानी AUA जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में किसके लिए कोड कर रहे हैं? मेथियोनिन के लिए कोड। अच्छा UGA जो है इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कोड फॉर, तो किसके लिए? ट्रिप्टोफैन के लिए, जबकि न्यूक्लियर डीएनए में ये कोड करता है स्टॉप कोडान के लिए। तो ये अपने MCQs इस तरह याद करने हैं। ओके बेटा कोडान के बारे में अगर ये सारी चीजें आपको समझ आ गई है तो आगे जाते हैं बेटा। अब हमारा जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो पढ़ लेते हैं। अच्छा बेटा ट्रांसलेशन में सबसे पहले क्या होता है? तो पहले होता है एक्टिवेशन। क्या होता है? एक्टिवेशन। अच्छा बेटा एक्टिवेशन क्या होता है? सिंपली बस आपको बता दूं बेटा, एक्टिवेशन में ये है हमारे पास ट्रांसफर RNA। ये क्या है? दिस इज ट्रांसफर RNA। ये ट्रांसफर RNA कुछ भी होता है, और ट्रांसफर RNA का ये 3 एंड और ये 5 एंड होता है। तो बेटा एक्टिवेशन में क्या होता है? अमीनो एसिड इस ट्रांसफर RNA के साथ 3 एंड के साथ, कौन से? तो है द अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड विद द 3 प्राइम ऑफ द ट्रांसफर RNA इज कॉल्ड एक्टिवेशन। ये हमारे पास क्या हो गया? एक्टिवेशन हो गया। अच्छा ये एक्टिवेशन जो होता है ये कौन करता है बेटा? एक्टिवेशन में अमीनो एसिड 3 प्राइम है, तो ये आपने MCQs में याद रखना है कि अमीनो एसिड अटैच विद द डैश प्राइम ऑफ द ट्रांसफर RNA। तो कौन सी? 3 प्राइम के साथ यहाँ पे अटैच हो गया। अच्छा बेटा यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये एंटी कोडान। तो बेटा कोडान हमारे पास कहाँ पे मौजूद होंगे? मैसेंजर RNA, और एंटी कोडान कहाँ पे होंगे? वो ट्रांसफर RNA। तो एक्टिवेशन में हमारे पास अमीनो एसिड आ गया और 3 प्राइम के साथ अटैच हो गया, डन। अच्छा बेटा ये कौन करता है? तो ये करता है एमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA सिंथेस। कौन सा एंजाइम कर रहा है? एमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA सिंथेस कर रहा है ये एक्टिवेशन, डन। अच्छा जब एक्टिवेशन हो गया फिर इसके बाद क्या स्टार्ट होगा? इनिशिएशन स्टार्ट होगा। अच्छा इनिशिएशन में क्या होता है? तो दूसरे स्टेप में आपने याद रखना है इनिशिएशन।
इनिशिएशन। अच्छा, इनिशिएशन में हमारे पास इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। अच्छा, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? तो बेटा लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये दो चीजें हो गई है। लार्ज सब यूनिट एक ये हो गया, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और इसके साथ जो है प्लस ट्रांसफर आरएनए। कौन सा ट्रांसफर आरएनए? एक्टिवेटेड, जो एमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए ये, और प्लस मैसेंजर आरएनए। तो बेटा ये चार चीजें तो अगर आ जाए इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ, तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होगा? लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ट्रांसफर आरएनए। कौन सा ट्रांसफर आरएनए? एक्टिवेटेड, जिसमें हमारे पास अमीनो एसिड होता है, और मैसेंजर आरएनए। तो ये सारा क्या बनाता है? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो इनिशिएशन में हमारे पास इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। कैसे? तो अब आपको बता दूं बेटा। तो बेटा लेट्स सपोज ये है हमारे पास स्मॉल सब यूनिट ऑफ, लेट्स सपोज दिस इज व्हाट स्मॉल सब यूनिट ऑफ, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। डन। कौन सा है? यूकेरियोट में, यूकेरियोट में ये 40S होगा। अच्छा, तो अब ये 40S यहाँ पे है, और बेटा यहाँ पे आ जाता है हमारे पास क्या? तो यहाँ पे आके इसके ऊपर इसी तरह आ जाता है कौन? मैसेंजर आरएनए। ये कौन है बेटा? मैसेंजर आरएनए। तो बेटा यहाँ पे जो है हमारे पास इसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, सही, और इसी न्यूक्लियोटाइड के साथ मैसेंजर आरएनए के कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जो है वो बन जाते हैं। यहाँ पे ये मैसेंजर आरएनए, ये इसका 5 प्राइम है, तो 5 प्राइम इसके राइबोसोम, कौन सा राइबोसोम? जो स्मॉल सब यूनिट है उसके साथ अटैच हो रहा है। कौन सा? 5 प्राइम। तो इसमें ये हमारे पास किस तरह अटैच होता है? तो एक तो यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, और इस कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को हम कहते हैं एसडी सीक्वेंस, शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। इसको हम क्या कहते हैं? शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। याद नहीं करना बेटा, ये सिर्फ आपको ऐसे ही बता रहा हूं, आपके बुक में नहीं है। शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस, सही है। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे ये मैसेंजर आरएनए जब अटैच हो गया, तो इसके अटैचमेंट में कौन हेल्प करता है? तो इसमें हेल्प करता है इनिशिएशन फैक्टर। कौन सा? इनिशिएशन फैक्टर। तो अब ये आ गया। अब इसके बाद क्या होगा बेटा? अब इसके बाद दूसरा जो हमारे पास, और इसमें ये क्या लेकर आया है बेटा? ये लेकर आया है कोडांस। क्या लेकर आया है? कोडान। तो इसी तरह ये सारे कोडांस इसी तरह आएंगे। क्लियर? अच्छा, ये सारे इसी तरह कोडान होंगे। डन। अच्छा बेटा, अब फिर उसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद हमारे पास ट्रांसफर आरएनए आ जाएगा। कौन सा? ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए कौन सा? जो कि क्या लेकर आएगा? अमीनो एसिड लेकर आएगा। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास कौन आ जाता है? ट्रांसफर आरएनए आ जाता है। इसको जरा मैं बड़ा कर देता हूँ। लेट्स सपोज ये ट्रांसफर आरएनए आ गया। अच्छा, ट्रांसफर आरएनए कहाँ पे आएगा? तो बेटा ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे आ जाता है, यहाँ। डन। यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए, और ट्रांसफर आरएनए क्या लेकर आया है? अमीनो एसिड लेकर आया है, सही। इसी तरह हर एक के साथ एक्टिवेशन होगा, अमीनो एसिड अटैच होगा, सही। तो ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड लेकर आया है। डन। अच्छा बेटा, ये ट्रांसफर आरएनए ऐसे ही नहीं आएगा, ये इसकी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस इसका होगा। ये कोडान होगा, और ऊपर इसका क्या होगा? एंटी कोडान इसके पास मौजूद होगा। किसके? तो अगर ये मैच करेगा, सही, नहीं तो ये रिमूव किया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो अमीनो एसिड लाएगा इसके मुताबिक लाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तो पहला जो हमारे पास सीक्वेंस होता है ये AUG होता है। क्या होता है? AUG। और AUG के लिए यहाँ पे अमीनो एसिड कौन सा होगा? मेथियोनिन होगा। लेकिन ये पहला जो, तो स्टार्टिंग कोडान क्या है? तो अगर आ जाए, ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है। ये क्या है? मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए का स्टार्टिंग कोडान, ये इनिशिएशन कोडान AUG होगा, और लास्ट कोडान स्टॉप कोडान होगा। फॉर एग्जांपल UGA। क्या है? UGA। तो ये स्टार्टिंग कोडान है और ये स्टॉप कोडान है। तो ये क्या होगा? मेथियोनिन। लेकिन कौन सा मेथियोनिन? इसको हम कहते हैं एन, ये थोड़ा फॉर्माइल मॉडिफाइड होता है, इसको हम कहते हैं एन फॉर्माइल मेथियोनिन। क्या कहते हैं? एन फॉर्माइल मेथियोनिन कहते हैं। डन। तो ये एन फॉर्माइल मेथियोनिन लेकर आ रहा है, सही है बेटा।
अच्छा बेटा, अब एन फॉर्माइल मेथियोनिन लेकर आ गया, ये हमारे पास फर्स्ट जो है अमीनो एसिड है। अच्छा बेटा, तो ये ट्रांसफर आरएनए आ गया, ये मैसेंजर आरएनए, और ये स्मॉल सब यूनिट और इसके साथ लार्ज सब यूनिट भी इसी तरह अटैच हो जाती हैं। डन, तो लार्ज सब यूनिट भी अटैच हो गया। तो अब ये क्या बन गया, तो ये जो इसके साथ अटैच हो जाता है, तो ये भी एक और इनिशिएशन फैक्टर के साथ, और तो ये भी इनिशिएशन फैक्टर के साथ और ये भी इनिशिएशन फैक्टर के साथ हेल्प करता है इसके अटैचमेंट में। अच्छा बेटा, अब इनिशिएशन फैक्टर ने इसको इसके साथ मैसेंजर आरएनए और ये सब जो है एक दूसरे के साथ क्या किए, कंबाइन किए। किसने, इनिशिएशन फैक्टर के साथ, और क्या बनाया है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाया है। क्या बनाया है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास जो राइबोसोम्स है, स्मॉल सब यूनिट, तो इनमें हमारे पास 3 साइड्स बन जाते हैं। एक ये जो साइड्स हैं, ये साइड, इसको हम कहते हैं ए साइड। क्या कहते हैं, ए साइड। एक ये साइड है, इसको हम कहते हैं पी साइड, और एक ये साइड है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास ई साइड, और ये हमारे पास ए साइड। ये 3 साइड बन जाते हैं। पी से मुराद पेप्टाइडल साइड, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ई से मुराद एग्जिट साइड, यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए रिमूव हो जाएगा, और ए से मुराद एंट्री साइड, यहाँ पे नया जो आरएनए होगा वो एंटर होगा। तो बेटा, अब ये पहले से ये मौजूद है, तो पहला जो होगा वो कहाँ, पी साइड पे ही आएगा। अब दूसरा इसी तरह ये कोड है, फॉर एग्जांपल ये कौन सा कोड है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास चलो यू कोड है। कौन सा है, यू। तो इसके लिए एक दूसरा हमारे पास क्या आएगा, मैसेंजर ट्रांसफर आरएनए क्या लेकर आएगा, दूसरा ट्रांसफर आरएनए हमारे पास आएगा और अमीनो एसिड लेकर आएगा। सही, तो इसी तरह यहाँ पे एक और अमीनो एसिड ये लेकर आ रहा है इसको। सही, तो बेटा ये एंट्री इसकी हो गई। सही है, अब क्या होगा, यहाँ पे पी साइड, ए साइड पर नए उसकी एंट्री हो गई, और पी साइड पर पहले से वो मौजूद था। अब यहाँ पे क्या होगा, इस लार्जर सब यूनिट से यहाँ पे क्या होगा, एक एंजाइम आएगा, और वो एंजाइम इन दोनों के दरमियान क्या बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, तो इन दोनों के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड ये कौन बनाता है, ये लार्जर सब यूनिट में एंजाइम है, लार्जर सब यूनिट में एक एंजाइम है। और याद रखना, इस एंजाइम का नाम है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। क्या कहते हैं, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। अच्छा, ये पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज क्या है, तो अगर आपको याद हो तो बेटा हम कहते हैं एंजाइम्स। एंजाइम क्या है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तमाम के तमाम जितने भी एंजाइम है दे आर प्रोटीन इन नेचर है, एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट कौन सा है, तो एक्सेप्ट कहते हैं कौन सा, राइबोजाइम। क्या, राइबोजाइम्स। तो राइबोजाइम जो है ये क्लास है किसका, नॉन प्रोटीन इन नेचर का। तो ये हमारे पास असल में नॉन प्रोटीन इन नेचर है, राइबोजाइम की एक एग्जांपल है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। और ये पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज किसके दरमियान, किस में मौजूद है, लार्ज सब यूनिट में। क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है 2 अमीनो एसिड के दरमियान। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद ये राइबोसोम थोड़ा मूव करेगा इस तरह। सही है, कौन से डायरेक्शन में, तो बेटा ये जो मूव करेगा उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन। तो बेटा ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन मैसेंजर आरएनए। और ये कौन सा होगा, 5 to 3 प्राइम होगा, 5 to 3 प्राइम होगा। अच्छा, लफ्ज आ गया ट्रांसलोकेशन। अब आपने क्या याद करना है, ट्रांसलोकेशन। तो बेटा ट्रांसलोकेशन जब आ जाए, ट्रांसलोकेशन, तो ट्रांसलोकेशन 3 जगहों पर आया है। एक तो ये मूवमेंट ऑफ राइबोसोम हो गया बेटा, एक इंशाल्लाह पढ़ेंगे म्यूटेशन में। किसमें पढ़ेंगे, म्यूटेशन में। तो म्यूटेशन में भी एक है ट्रांसलोकेशन, तो वहां पे भी आपने याद रखना है। इसके बाद लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा क्रोमोसोम में जब हमारे पास क्या होता है, एक जीन दूसरे क्रोमोसोम पर चला जाए तो उसको, और इसी तरह ट्रांसलोकेशन एक और है, ये प्लांट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक, जो मूवमेंट ऑफ फूड होती है उसको भी क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन एक है, किसको कहते हैं, मूवमेंट ऑफ राइबोसोम को कहते हैं। दूसरा ट्रांसलोकेशन इसी स्पेलिंग के साथ, म्यूटेशन की एक टाइप है, वहां पे पढ़ेंगे। और तीसरा ट्रांसलोकेशन जो है फ्लोएम में जो मूवमेंट होता है, फ्लोएम में हमारे पास फूड की सोर्स से लेकर सिंक तक, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसलोकेशन। तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, जब ये मूवमेंट कर गया तो अब ये मैसेंजर आरएनए यहाँ पे आके रिलीज हो जाएगा, ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे क्या हो गया, खाली हो गया, और ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो गया। अब इसके पास कुछ नहीं रहा, बस खफा होके चला जा रहा है। सही है। अब ये जब यहाँ पे मूव करेगा, सही है, तो यहाँ पे एक और ए साइड में एक और अमीनो एसिड तो है, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो लेट्स सपोज
यहाँ से जो है अब ये जो है इसके पास ये आ गया यहाँ पे, वो तो चला गया और ये 2 अमीनो एसिड इसी तरह यहाँ पे मौजूद थे। ये जो वाला था ये यहाँ पे आ गया। अब ये जो अब यहाँ पे नया हमारे पास क्या होगा, एक्सपोज हो जाएगा। और ये जो फर्स्ट वाला था ये यहाँ पे इसी तरह 5 ऐसे आएंगे। सही है। अच्छा बेटा, अब क्या होगा, दूसरा अमीनो एसिड कोडान एक्सपोज हो गया। जब दूसरा अमीनो एसिड कोडान एक्सपोज हो गया, इसके लिए फिर जो है एंट्री साइड है यहाँ पे एक और क्या आएगा, इसी तरह कौन आएगा, ट्रांसफर आरएनए अपने साथ क्या लेकर आएगा, अमीनो एसिड को लाएगा। तो इसी तरह जो है ये मूवमेंट होगी और ये तकरीबन आखिर तक जाएगा, जबकि पहुंच जाए क्या, यूजीए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूजीए आ गया, तो यूजीए जब आएगा तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास है उसके लिए अमीनो एसिड नहीं है, तो ये क्या होगा, इसका एंड होगा, स्टॉप होगा। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे डिफरेंट अमीनो एसिड आएंगे और इसमें हमारे पास क्या बनेगा, इसी तरह पेप्टाइड बन जाएगा। तो ये एक आपके पास प्रोटीन बन गया दर। तो किस तरह हमारे पास यहाँ पे ट्रांसलेशन में क्या बनता है, अमीनो कोडान को रीड करके अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म से ट्रांसफर करता है और इसी तरह हमारे पास प्रोटीन ये पॉलीपेप्टाइड बन जाता है। और ये पॉलीपेप्टाइड जो बन गया, इसको ये प्राइमरी होगा, प्राइमरी से फिर हमारे पास इस तरह सेकेंडरी और अगर किसी ने बनाना है, और सेकेंडरी से फिर हमारे पास टर्शरी, और टर्शरी से फिर जो बनाना चाहते हैं अगर हीमोग्लोबिन होगा तो क्वाटरनरी इसके बाद यहाँ पे बनेगा। लेकिन स्टार्ट में ये क्या होगा, प्राइमरी होगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है आपके पास किसका है, तो बेटा ये सारा प्रोसेस हमारे पास ट्रांसलेशन का था, प्रोटीन बन गया। इट अ पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपने को जो बातें बता दी है ये आपने याद रखने हैं। फर्स्ट अमीनो एसिड जो हमारे पास होता है कौन होता है, तो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है हमारे पास AUG। और वो एनफॉर्माइल में क्यों नहीं होता है, एक और बात बताऊं, ये फर्स्ट अमीनो एसिड अक्सर रिमूव हो जाता है, इट नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द प्रोटीन, ये रिमूव हो जाता है। सही है। अच्छा, दूसरा लास्ट कोडान कौन सा होता है, तो वो हमारे पास स्टॉप कोडान होगा, UGA वगैरह। सही है। और इसी तरह जो है ट्रांसलोकेशन कौन से मूवमेंट में, 5 to 3, ए साइड पर क्या होता है, पी साइड पर क्या होता है, ये मेन इवेंट्स आपने याद करने हैं ईटा पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। थैंक यू सो मच।